कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का जो टॉपिक है वो कारक पढ़ रहे हैं और कारकों में कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान 4 कारक है वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज 5वां जो कारक का प्रकार है वो पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तु के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है जब संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हो कि किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का जब बोध प्रकट होता है तो वहाँ अपादान कारक होगा। और अपादान कारक जैसे उदाहरण देखते हैं, पहचान हो जाएगी। सांप बिल से बाहर निकला। सांप बिल से बाहर निकला तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है, वो से होती है और वो से अलग होने के अर्थ में होता है। से अलग होने के अर्थ में। करण कारक में भी से विभक्ति आती है लेकिन उसमें साथ होती है, साधन के साथ में जुड़े रहने के लिए, इसमें अलग होने के लिए। सांप बिल से बाहर निकला तो सांप के बिल से अलग होने के रूप में प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान कारक हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आसमान से बिजली गिरती हैं तो इसमें भी आसमान से बिजली के अलग होने में भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक हो गया। एक उदाहरण जैसे सुरेश छत से गिर गया तो इसमें भी छत से अलग होने के अर्थ में प्रकट हो रहा है। सुरेश के छत से अलग होने के अर्थ में हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया अपादान कारक। चौथा उदाहरण, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है तो पृथ्वी सूर्य से अलग होने के अर्थ में यानी बहुत दूर है, तो इसकी पहचान भी हो जाएगी। इसमें अपादान कारक है अलग होने के अर्थ में। अगला कारक है संबंध कारक। तो संबंध कारक पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच
संबंध का बोध कराता है, वहाँ संबंध कारक होगा, वहाँ संबंध कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। कोई दो वस्तुओं के बीच संबंध प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। जैसे वह राम का बेटा है, वह राम का बेटा है, तो इसमें संबंध प्रकट हो रहा है, राम का बेटा है। और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की या रा, रे, री, ये पहचान के लिए विभक्ति चिन्ह होता है। तो वह राम का बेटा है, तो बेटा का राम का बेटा है, तो इसमें संबंध हो गया का, विभक्ति चिन्ह आ गया। अगला देखते हैं, यह सुरेश की बहन है, यह सुरेश की बहन है, तो इसमें सुरेश की बहन से संबंध हो गया कि विभक्ति चिन्ह। अगला देखते हैं, यह नरेश का भाई है, यह नरेश का भाई है, नरेश का भाई से संबंध हो गया, तो ये हो गया इसमें संबंध कारक। अगला देखते हैं 7वां कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक क्या होता है? इसका अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकरण का अर्थ आश्रय होता है, आश्रय। तो देखते हैं इनकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिनसे क्रिया का आधार मालूम हो, क्रिया का आधार मालूम हो, वहाँ अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिनसे क्रिया का आधार मालूम हो, और आधार मालूम कैसे पड़ेगा? जब इनका विभक्ति चिन्ह का, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह का भी पता होना चाहिए। में और पर, में और पर होगा इनका विभक्ति चिन्ह। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, मोहन विद्यालय में पढ़ता है। पढ़ना क्रिया और विद्यालय उनका आधार है, और मैं इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया, तो इसमें अधिकरण कारक हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं, राम कुर्सी पर बैठा है, राम कुर्सी पर बैठा है। बैठना एक क्रिया है, और पर इसका विभक्ति चिन्ह है, और कुर्सी आधार हो गया, तो इसमें हो गया अधिकरण कारक। तो ये अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक में एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें नोट लगा करके, जैसे अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर इत्यादि शब्द आए तो वहाँ अधिकरण कारक ही होगा। इन शब्दों का
प्रयोग हो या इन शब्दों से हमें पता चले इन शब्दों का, तो वहाँ अधिकरण कारक ही होगा, कारक होगा। अब है लास्ट 8वां कारक संबोधन। संबोधन कारक, और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे, ओ, अरे, अजी। हे, ओ, अरे, अजी, ये विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक के। तो संबोधन कारक की परिभाषा देखते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से यह पता चले कि किसी को बुलाने, पुकारने या आज्ञा देने का बोध प्रकट हो, वहाँ संबोधन कारक होगा, संबोधन कारक होगा। जैसे बच्चों शांत रहो, तो यहाँ संबोधन हो रहा है बच्चों, फिर यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है और कह रहे हैं। जैसे अजी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसे अरे क्या हो गया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं संबोधन कारक के उदाहरण होंगे। ये थे कारक के 8 भेद। अब हम अगले वीडियो में काल का टॉपिक पढ़ेंगे, जो इसी के अंतर्गत आएगा, इसी टॉपिक में